हेलो एवरीवन। आज हम लेंगे कंजंक्शंस जिनकी वीक फॉर्म जल्दी से बोल के अंग्रेज लोग आगे निकल जाया करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीच फास्ट होती है और हम समझ नहीं पाते। कंजंक्शंस में है एंड। अब ये एंड है, लेकिन जब फास्ट बोलेगा, कनेक्टेड स्पीच में बोलेगा, सेंटेंस में बोलेगा तो अन बोलेगा, या बिना डी के अन बन गया सिर्फ, या इस श्वा को भी हटा दिया और इसकी नेजल की सिलेबिक क्वालिटी यूज की, यूज कर लिया, या ये इंग भी हो गया। ये कहां हुआ मैं बताता हूं। वीक फॉर्म, अब जैसे कम एंड सी, आओ और देखो, तो कम एंड, अब ये भी जब वो देखिए केयरफुल स्पीच होगा, स्लो केयरफुल स्पीच में भी ये ऐसा बोल रहा है, रिड्यूस करके, एंड नहीं बोल रहा, अन बोल रहा है या अन बोल रहा है। ये तो केयरफुल स्पीच की बात है, स्लो की। अगर रैपिड स्पीच हुई, रैपिड कैजुअल स्पीच हुई, तो सोचिए क्या हाल करेगा वो एंड का। देखिए कट एंड ड्राई। अब कट एंड ड्राई, इसमें क्या हुआ कि ये टी और डी, ये उन दोनों के बीच में है एंड, और ये टी और डी जो है ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो ये एंड जो है ये एक सिलेबिक एन बन के रह गया। तो कट एंड ड्राई, ठीक है, बोल के आगे निकल लिए। देखिए ये सिलेबिक्स हैं, ये नासिक के सिलेबिक बन जाते हैं, नासिक के यानी नेजल कॉन्सोनेंट्स बन जाते हैं। ये है ये और अब ये एक्चुअली क्या है, मैंने बताया था आपको सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। रेलंगमन, आर एल, तो ये यहां पर है नेजल्स। अब ये कैसे हो रहा है देखिए। अच्छा, इसमें देखिए ये कथन ड्राइड मैंने बता दिया, ये दोनों कैसे हुआ, ये थिकन क्रीमी, थिकन। अब ये अंग क्यों हुआ, क्योंकि ये जब कनेक्ट हुआ तो ये एन के बाद आ गया के, और मैंने बताया था कि अगर एन के बाद के आ जाता है तो एन का बन जाता है जैसे बैंक, जैसे फैंक, फैंक भी कहीं है वर्ड, बाद में बताता हूं। तो ये फैंक, ये थैंक नहीं होता, फैंक होता है। तो वो एन जो है वो अंग बन गया, तो इसलिए ये कनेक्टेड स्पीच में ये थिक एंड क्रीमी, ये के की वजह से एन बन गया तो थिक एंड क्रीमी। ओके, तो ये कुल मिला के शॉर्ट बोल के आगे निकल जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हुआ क्या है। अदरवाइज जो उसके अलावा जो एंड को एंड यानी पूरे फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बोलेगा, वो ये सिर्फ सिचुएशंस है फॉर एम्फोसिस, जैसे जोर देना है। जैसे द प्राइस इंक्लूडेड बेड एंड ब्रेकफास्ट, बेड एंड ब्रेकफास्ट, तो एंड यहां बोलेगा क्योंकि एम्फोसिस देना है। बेड एंड ब्रेकफास्ट दोनों है, बिस्तर भी मिलेगा और वो अच्छा ये ब्रेकफास्ट है, ये ब्रेकफास्ट होता है फर्स्ट, मैं सब बताऊंगा। ये स्ट्रेस है तो यहाँ पे ये रिडक्शन हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा फर्स्ट, और ये ब्रेकफास्ट, और ये भी ब्रेकफास्ट नहीं होता, ये ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट, ठीक है। और ये बेड, ये ए ई की शॉर्ट साउंड निकलेगी यहाँ भी, ठीक है। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो रेयर चीजें हैं, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, ये एक नाउन है, कंपाउंड नाउन है। तो इसका फर्स्ट पे जो कंपाउंड, जो फर्स्ट वर्ड है उस पर स्ट्रेस लगेगा, और ये जो दूसरा है वो रिड्यूस हो जाएगा। और ये ब्रेकफास्ट वैसे तो BREAK होता है ब्रेक, लेकिन ये ब्रेक बोलेगा, ये विशिष्ट है। ये क्यों है मैं आपको सब बताऊंगा तफसील से, इत्मीनान से। अभी हम थोड़ा सा सरसरी निगाह से सारी बातें देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा हमको तेज चलने की जरूरत है। अब फॉर कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट में इट्स नॉट ट्रिक एंड ट्रीट, इट्स ट्रिक और ट्रीट। तो एंड ट्रीट और ट्रीट, और ये और वो नहीं है, ये है, या तो ट्रिक करो या तो चालाकी से निकलो या ट्रीट दो, है ना। ये है ट्रिक और ट्रीट, ट्रिक एंड ट्रीट नहीं है, ट्रिक और ट्रीट। अच्छा, फॉर साइटेशन, साइटेशन का मतलब है, मान लीजिए एंड के बारे में ही बताना हो, एंड वर्ड के बारे में बताना हो, तो उसका पूरा फॉर्म में हम उसको बोलते हैं। जैसे यू शुड नॉट बिगिन अ सेंटेंस विद एंड, एंड के साथ सेंटेंस शुरू नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट बिगिन अ सेंटेंस। तो ये विद एंड, अब ये एंड को यहां पूरा बोलना पड़ेगा, ठीक है। साइटेशन है, एंड के बारे में बता रहे हैं। सो जैसे मान लीजिए एंड इज द वर्ड आई डोंट यूजुअली यूज, तो एंड इज द वर्ड, तो अन इज अ वर्ड नहीं बोलेगा, एंड इज अ वर्ड, ठीक है। और ये वैसे फाइनल में है तो टॉनिक स्ट्रेस भी होता है। अच्छा, और अब ये और को बोल देगा अर, जैसे फॉर को बोला फर, फ्रॉम को बोला फ्रम, और को बोलेगा अर, तो अब ये और अर, ये अर बन गया। अच्छा, अब इसमें भी, लेकिन ये और जो है ये अकेजनल वीक फॉर्म वर्ड है, ये अकेजनली ही वीक फॉर्म में आता है, अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आता है ना। अकेजनल वीक फॉर्म तब क्या होती है, वो अर होती है। जैसे 2 और 3 पाउंड्स, 2 या 3 पाउंड्स, तो ये, और ये भी फ्रेज में ही होता है।
जब फ्रेज में होता है तब ये अकेजनल वीक फॉर्म में होता है, और अदरवाइज ये और बोलता है। ठीक है, तो ये मतलब कुल मिला के ये इतना ज्यादा कॉमन वीक फॉर्म वर्ड नहीं है इतना, ये अकेजनली वीक फॉर्म में होता है। अच्छा, एल्सवेयर स्ट्रांग फॉर्म इज यूज्ड, क्योंकि ये वीक फॉर्म इसकी कमी होती है, कमी जगह होती है। अच्छा, अब ये बट, अब ये बट की जगह हो जाएगा बट। अब आप सोचेंगे कि ये भी बट है, ये भी बट है, पर यहां ये ए पूरा है, ब आधा है तो भी ब पूरा बन गया, यहां ब आधा है और ए भी आधा है तो भी ब पूरा बन गया, पर ये बोलेगा बट और ये बोलेगा बट, बट बट। अच्छा, अभी देखें, इट्स गुड बट एक्सपेंसिव, इट्स गुड। अब ये देखिए गुड, वो गुड नहीं है, ये दिस इज गुड, क्योंकि ये हॉर्स शू यू है जो छोटे यू से थोड़ा बड़ा होता है, तो इट्स गुड बट एक्सपेंसिव, अच्छा है लेकिन महंगा है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म, फॉर कॉन्ट्रास्ट नो इफ्स एंड बट्स, कोई अगर मगर नहीं, करना पड़ेगा, है ना, कंपल्शन। सो फॉर कॉन्ट्रास्ट नो इफ्स एंड बट्स, अगर ये मगर, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, इफ्स एंड बट्स, तो ये पूरे बोलेंगे बट्स। अच्छा, अब है इन सेंटेंस फाइनल पोजीशन, इट्स एनीथिंग बट, इट्स एनीथिंग बट, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन ये नहीं है जो तू बता रहा है, तो इट्स एनीथिंग बट। जैसे शी इज एनीथिंग बट हैप्पी, यानी वो खुश तो बिल्कुल भी नहीं है भैया, कुछ भी और भी हो सकती है, यानी उसका ऑपोजिट है। शी इज एनीथिंग बट हैप्पी, यानी वो दुखी है। ठीक है, तो ये लास्ट में आया तो टॉनिक स्ट्रेस आ गया, फाइनल पोजीशन। कॉन्ट्रास्ट में आई क्या, नो इफ्स एंड बट्स। अच्छा, ये देन, अब ये देन जो है ये देन में बोल जाएगा, वही ए जो है ये श्वा हो गया, तो ये जन हो गया। अब ये जन में भी अगर ये श्वा को नहीं यूज करेगा तो ये सिलेबिक क्वालिटी एन की यूज करेगा, मैंने बताया था ना रेलंगमन, तो ये एन की सिलेबिक क्वालिटी यूज करके एन के भरोसे ही सिलेबल बना लेगा, आ को भी गायब कर देगा। देखिए, फास्टर देन साउंड, तो फास्टर, अब ये फास्टर, ये बिठन है, ये आर को खा जाएगा, ये आर को भूलेगा, तो फास्टर देन साउंड, तो जैन का हो गया जन, फास्टर देन साउंड यानी साउंड की स्पीड से भी तेज। इन रैपिड स्पीच अब और ज्यादा तेज स्पीच होती है, तो वो क्या करता है, ये जन, ये श्वा को भी खा गया, एन से ही काम चला लिया। तो यहां देखिए, बेटर देन एवर, बेटर देन एवर, हमेशा से बेहतर, सो इट इज बेटर। ये ब्रिटिश बोलेगा बेटर, बेटर देन एवर, एवर, ये यहां पे रैको खा गया, बेटर, बेटर, देखिए बेटर देन एवर, और अमेरिकन बोलेगा बेटर, बेटर देन एवर, आर को बोल रहा है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग में देखिए, फॉर एम्फेसिस, अगर एम्फेसिस देना है तो आपको स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बोलना ही पड़ेगा, तो जैसे द क्वीन देन हुम नो वन इज रिचर, द क्वीन देन हुम नो वन इज रिचर, जिससे ज्यादा अमीर कोई नहीं है, देन हुम नो वन, तो ये यहाँ पे देन हुम, ये उससे ज्यादा रिच, तो देन हुम, तो ये एम्फेसिस देना है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बोला। तो ये हो गई हमारी सारी बातें वीक फॉर्म वर्ड्स की, कि किस तरह वीक फॉर्म वर्ड्स को वो फास्ट बोलते हैं, जिससे हम लोग उनकी स्पीच को, उनकी बोली को समझ नहीं पाते। अब हम फॉर्मली अपनी इंग्लिश की पढ़ाई शुरू करेंगे, एंड आई प्रॉमिस यू, इफ यू गिव मी, अगर आप मुझे टाइम दोगे तो आई विल गिव यू प्योर इंग्लिश, आई गारंटी यू दैट। तो अब हम अपनी फॉर्मल इंग्लिश की पढ़ाई अगले वीडियो से शुरू करते हैं, जिसमें हम स्पोकन इंग्लिश से चालू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।